सनातन बोर्ड की मांग की है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि देश में अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण करना होगा। साथ ही जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया कर रखी है उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। और इसके साथ देवकीनंदन ठाकुर ने 16 नवंबर को दिल्ली में विशाल धर्म संसद का आयोजन करने का ऐलान किया है। बात है, अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि सदन भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है दिल्ली में, एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड का है। और वो दिन दूर नहीं जब पूरा ही 10-12 साल रुक जाओ, वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड का है। और हम लोग मजे से कुर्सियों के लिए राजनीति कर रहे हैं। अरे कुर्सियों का विषय नहीं है, देश को सुरक्षित, संस्कृति को सुरक्षित, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करने का विषय है, धर्म को बचाने का विषय है। संविधान इस देश में हिंदुओं को रहने का अधिकार देता है कि नहीं? और क्या संविधान यह कहता है कि हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दो, हमारी बहन बेटियों को ले जाओ, हमारी बहन बेटियों को 56 टुकड़े कर दो, हमारे धर्म में व प्रसाद में गौ मांस मिला दो? ये कहता है संविधान। और आप एक जवाब नहीं देते, कोई प्रश्न उस पर आवाज नहीं उठाता। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि सदन भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है दिल्ली में, एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड का है। और वो दिन दूर नहीं जब पूरा ही 10-12 साल रुक जाओ, वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड का है। और हम लोग मजे से कुर्सियों के लिए राजनीति कर रहे हैं। संविधान इस देश में हिंदुओं को रहने का अधिकार देता है कि नहीं? और क्या संविधान यह कहता है कि हमारे तो देवकीनंदन ने सनातन बोर्ड की मांग की, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि सनातन बोर्ड का भी निर्माण करना होगा। ये कहा गया कुछ साल बाद वक्फ देश पर हक जताएगा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।